सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियोज है वह 7th वर्ग का बनाया गया है। तो 7th वर्ग का चौथा अध्याय जो कि हमारी दुनिया किताब से लिया गया है। इसमें अध्याय में आपको पिछले वीडियोज में भी हमने पढ़ाने का प्रयास किया था और बहुत से मुख्य तथ्यों को भी बताया था। पाठ का नाम है वायुमंडल में इसका संगठन। तो वायुमंडल में इसका संगठन का मतलब है ये गैसों का संगठन के बारे में इसमें जानना है। इसमें कौन कौन से गैस पाए जाते हैं और जो कितनी प्रतिशत के मात्रा में उपलब्ध है। तो वायुमंडल में आप लोग को हमने ये भी बताया था कि वायुमंडल कहते किसे हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था आप लोग को, पिछले वीडियोज में भी हम बताए थे। यहाँ पे जो है आप लोग को पुनः जो है हम रिपीट कर देना चाहते हैं, पुनरावृत्ति भी कर देना चाहते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं, ठीक ना, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर कई सौ किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है, इसे वायुमंडल कहा जाता है। ठीक ना बच्चों। तो वायुमंडल से हमारी पृथ्वी के चारों ओर से घिरी है। वायुमंडल से हमारी पृथ्वी चारों ओर से घिरी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वायुमंडल भी इसके साथ घूमता है। अब आइए बच्चों, वायुमंडल के बारे में जान गए कि पृथ्वी के जिस सतह पर हम लोग हैं वहाँ से लेकर कई सौ किलोमीटर ऊपर तक जो है वायुमंडल फैला हुआ है, जिसमें गैसों का एक आवरण बना हुआ है। आइए बच्चों, यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है वायुमंडल में गैसों का वितरण। इस चार्ट को अपने फेयर कॉपी में निश्चित रूप से इसे बना लेंगे, ठीक ना बच्चों, ताकि आप लोग को जो है भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन कुल यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किसी गैस की परसेंटेज है, मात्रा है, वह है नाइट्रोजन का, वह है 78.03%। ठीक ना। ऑक्सीजन देखिए 20.99%, आर्गन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक ना। हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन 0.01%। सबको यहाँ पे जो है टोटल किया जा रहा है तो 100% हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा कोई अगर गैस उपयोगी है हमारे जीवन के लिए तो वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में मनुष्य के जीवन का कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। मनुष्य बिना ऑक्सीजन के वह मर जाएगा और जो है उसको जो है उसके सांस लेने में अनेक प्रकार के तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा और जो है वह ज़्यादा दिनों तक बिना ऑक्सीजन का जो है वह जीवित रह ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की मात्रा कितना % है, बहुत ही सीमित मात्रा में कम है। इसके लिए यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अर्थात वायुमंडल से जितनी भी गैसें हैं उनको जो है वह अपने सांस के माध्यम से खींचता है और जो है उन्हें पुनः ऑक्सीजन जो है उनका फेफड़ा जो है हम लोग का मनुष्य का जो फेफड़ा होता है वह जो है ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, सोख लेता है और अन्य गैसों को जो है उत्सर्जित कर देता है, बाहर निकाल देता है। आप लोग अपने पर भी प्रैक्टिकल कर लेंगे, महसूस कर लेंगे। आप लोग सांस जो है बाहर से ज़्यादा मात्रा में खींचेंगे और जो खींचने के बाद उसको जो है छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद देखेंगे कि जो है कुछ गैस बाहर निकलने जाती है। तो वही जो गैस बाहर निकलती है वो ऑक्सीजन नहीं होती है बल्कि अन्य गैसें होती हैं। तो यहाँ आप देखिए कह रहा है सघनता किसे कहते हैं। मान लीजिए सघनता के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। कह रहा है वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प सूक्ष्म कणों के आसपास एकत्रित होता है, जिसके बाद में वर्षण होती है, संघनन कहलाता है। ठीक ना बच्चों। आइए अगले इस टॉपिक पर देखते हैं। कह रहा है सीमा बोली, वायुमंडल में कई गैसें उपस्थित हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक 78.0% है, जो कि अभी हम आप लोग को बताए थे फिगर के माध्यम से। यहाँ पे बताए थे ना 78.03% है। देखेंगे वही चीज़ को यहाँ पे मौखिक रूप से, शाब्दिक रूप से भी आप लोग को बताने का प्रयास किया गया है। देखिए कह रहा है ओजोन कह रहा है, जबकि ऑक्सीजन 20.9% है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम
ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन की वायुमंडल में पाए जाते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म धूलकण पाए जाते हैं जो संघन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वातावरण में इन गैसों का प्रभाव नजर आता है। राधा ने कहा, मैंने सुना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती है, गैसें की बढ़ती मात्रा में के कारण काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। रमेश ने कहा, बिल्कुल ठीक, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसके कारण पर्यावरण की पूरी खाद्य श्रृंखला एवं अंततः हमारा जीवन संभव है। स्थलीय विकिरण से सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा दीर्घ तरंगों से बदल जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से सोख लेती है। इस प्रकार बच्चों हम लोग जानते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या करते हैं। पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए बच्चों हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और जो है ऐसे भी कहा जाता है कि हरियाली ही जीवन है, जल ही जीवन है। जल की भी जो है हम लोग उपयोगिता जानते हैं कि जल के बिना मनुष्य नहीं रह सकता। उसी प्रकार ऑक्सीजन के बिना भी मनुष्य जो है जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए पेड़ पौधे जो है अधिक से अधिक लगाएं। जो है लोग जानते हैं कि लोग क्या करते हैं कि पेड़ पौधों को अधिक से अधिक काटते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं ये लोग बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं, पेड़ पौधों को नहीं काटना है। पेड़ पौधे जो है हमें जीवन प्रदान करते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जबकि मनुष्य जो है उसके विपरीत काम करता है। उसका शरीर जो है उसके विपरीत काम करता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन से पेड़ पौधे का जो है कनेक्शन जो है सीधित रूप से जुड़ा हुआ है और मनुष्य के जो है जीवन रक्षक के रूप में पेड़ पौधे कार्य करते हैं। तो बच्चों आज के वीडियोज़ के लिए इतना ही रहा। आप लोग घर पे इस पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और जो है अगले वीडियोज़ में पुनः हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।